प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, महाराष्ट्र से लेकर तमाम अलग अलग राज्यों तक एकदम एक्शन मोड में है। अब एक्शन मोड का मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एनडीए की पहली बैठक हो रही है 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर। अब यहां पर गौर कीजिए कि प्रधानमंत्री की पहली बैठक और विपक्ष की दूसरी बैठक, और विपक्ष पूरी ताकत लगाकर भी मात्र 26 पार्टियों को एक साथ कर पाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बैठक में 38 पार्टियों को अपने साथ एक टेबल पर बिठाएंगे। मतलब कि 38 पार्टियों को उन्होंने पहले ही बैठक में अपने साथ कर लिया है। आगे आपको पूरी खबर बताएंगे कि कैसे विपक्ष के धुरंधर अलग लगे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री अब चुनाव के लिहाज से धुरंधर बनकर अलग लगे हैं और दोनों तरफ से जोरदार टक्कर हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर 26 पार्टियों को एक साथ ला पाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38 पार्टियों को अब तक अपने साथ कर चुके हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि विपक्ष तो अब एकजुट हो रहा है, 26 पार्टियां एक साथ आ गई हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा। लेकिन जवाब के तौर पर एनडीए की आज 2024 के चुनाव के मद्देनजर पहली बैठक होती है। अब पहली बैठक जो हो रही है, इस पहली बैठक में 38 पार्टियां शामिल हैं। अब 38 पार्टियों में आप अगर नाम हम गिनाएं तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना टूटी, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एनसीपी टूटी, तो एनसीपी का जो अजीत पवार का गुट है, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश, बिहार से चिराग पासवान, बिहार से जीतन राम मांझी, मतलब कि तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को मिलाकर 38 पार्टियों को प्रधानमंत्री ने एक टेबल पर लाकर बिठा दिया। अब विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष में 26 पार्टियां हैं, लेकिन अगर ताकत की बात की जाए तो तमाम पार्टियों के पास एक जाति का या एक समूह का, एक क्षेत्र का वोट उनके पास है या उन पर उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है। अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि चाहे पार्टी छोटी हो चाहे पार्टी बड़ी हो, हमको एक संदेश अलग अलग जो जातियां हैं उन नेताओं को अपने पक्ष में करके भेजना है कि आपके जाति के नेता को हमने समय पर पूछा। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस छोटी सी संदेश का मतलब चुनाव में कितना बड़ा फायदे के रूप में वापस लौटेगा। एक तरफ विपक्ष जो अब तक कहा जा रहा है कि 26 पार्टियां विपक्ष के साथ एक टेबल पर मौजूद है, हालांकि 26 में से कितनी पार्टियां साथ रहेंगी वह भी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब तक विपक्ष में कुछ भी खुलकर साफ नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह एनडीए की बैठक बुलाते हैं, उसमें 38 पार्टियों को इनवाइट किया जाता है, 38 पार्टियों को बुलाया जाता है और एनडीए की बैठक होने के पहले ताबड़तोड़ तरीके से ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ मिलाया जाता है, चिराग पासवान को अपने साथ मिलाया जाता है। तमाम जो छोटे छोटे दल हैं उन तमाम दलों को एकदम एक्शन मोड में आकर अलग अलग प्रकार से उनको अपने पाले में लाकर भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ 38 पार्टियों की मीटिंग कर रहे हैं, विपक्ष 26 पार्टियों के साथ एकजुट होकर एक साथ है। और आगे देखते रहिए कि 2024 के लिहाज से लड़ाई कितनी दिलचस्प होती है। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी तमाम अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।